डेवलपर कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे हो। चलो, आज हम लोग देखेंगे नेस्टिंग स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिकली पहले समझ लेते हैं नेस्टिंग स्टेटमेंट होता क्या है। तो अगर मैं सरल भाषा में समझाऊँ तो नेस्टिंग स्टेटमेंट बहुत बड़ा कोई टिम्मा नहीं है। सरल भाषा में जो एक ब्लॉकिंग होता है। क्या होता है ब्लॉकिंग? देखो, इसके लिए हम लोग एक साइट पे जाते हैं, EX ड्रॉ मेरी साइट है, ड्रॉ डॉट नेटलिफाई डॉट एप। देखो, तो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं बता दूं नेस्टिंग होता क्या है। जैसे कि मान लो आपका फ्रेंड है, आपके बर्थडे में आया, फिर किसी के बर्थडे में आपका फ्रेंड गया, फिर आप गए, तो होता क्या है, आप नेस्टिंग करके ले आते हो किसी भी बॉक्सेस को, या फिर किसी भी सरप्राइज देने के लिए से आप कोई भी सामान रखे हो। मान लो इनकेस, एक सेकेंड, देखो, अब जैसे कि मैंने कहा ये मेरे पास एक कंटेनर है ना, और मैं सेम कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर डाल दूँ, तो ये क्या है, एक नेस्टिंग ही है ना। और मेरा मन किया तो मैं इसके अंदर एक और डाल दूँ, है कि नहीं। और मेरा मन किया तो मैं इसके अंदर दो भी डाल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, नेस्टिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नेस्टिंग किसका होगा, कंडीशंस का होगा। यानी कि जो आपने इफ एल्स पढ़ रखा है, उन्हीं इफ एल्स की यूज से बहुत सारे इफ एल्स की कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखियो, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं अभी एंड वापस आते हैं VS कोड में। अब देखो, हमने पिछली बार इफ एल्स इफ वाले स्टेटमेंट में ये वाला एक कोड देखा था, जिसमें क्या हो रहा था, हमारा यूज़र कोई भी एक नंबर दे रहा था, मार्क्स 1 2 3 जो भी हो, एज सो ऑन। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट मिल रहा था जो भी आएगा। जैसे कि 100 के बराबर आया तो गद्दारी कर दे, इसी प्रकार से 80 से लेके 100 के बीच में आया तो यहाँ पे क्या आएगा, चल भाई पार्टी दे, एंड सो ऑन सी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर रहे थे कि अगर यूज़र मार्क्स दे रहा था 123 से 123 140 यानी कि 100 से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या बता रहा था, तू नेता बनेगा। ये तो गलत है ना, यहाँ पे बताना चाहिए इनवैलिड नंबर, सही नंबर डालने को। तो ये चीज़ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए भी एक तरीका है नेस्टिंग करने का। अब नेस्टिंग कैसे होता है समझो। तो नेस्टिंग करने के लिए करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं पर समझाता हूँ, मे भी आपको दिख रहा हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोई भी कंडीशन लिखोगे। जैसे मैंने कहा इफ़ का कंडीशन, अब इफ़ का कंडीशन तो उसकी बॉडी होगी, ऑब्वियस सी बात है, हो गए। अब फिर क्या होगा, इसके अंदर अगर आपने एक और इफ़ लगा दिया तो वो ही क्या है, आपका नेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लगा रहे हो ना, तो यही नेस्टिंग कहलाता है। आप देखो, इसी प्रकार से अगर मेरा मन किया तो मैं इसके नीचे एल्स भी लगा सकता हूँ, यही नहीं, ठीक है, तो मैं एल्स भी लगा सकता हूँ। इसी प्रकार से और भी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं का हम एग्जांपल यूज़ करके इसे बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे कोड को यहाँ से कर देते हैं कट, एंड इसको मैं डाल देता हूँ एक और इफ स्टेटमेंट में। अगर क्या हो, जो मार्क्स है यूज़र ने दिया है वो क्या है, लेस देन हो और इक्वल टू हो किसके, 100 के, तब ही आप क्या करो, ये पूरा कोड दिखाओ। नहीं तो क्या करो, आप एल्स की कंडीशन में जाओ और वहाँ पे क्या दे दो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सही नंबर डालने को। तो मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया, कहा कि सही नंबर डालो, और क्या मैंने कहा, इनवैलिड नंबर, एंटर BW 100 2 0, ऐसा कुछ। तो अब क्या होगा, मैंने इसमें अगर ट्राई किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, एक सेकेंड, ग्रेटर देन हो गया क्या, हाँ सॉरी, एक गलती मैंने कर दिया। देखो ये सारी गलती होती है, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। देखो यहाँ पे है ना, इनवैलिड नंबर, प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 100 टू इतना। अब मान लो यूज़र ने अब गलती कर दी तो क्या हो सकता है, अगर मैं और बड़ा नंबर दूँ तब भी यही चीज़ सेम देगा कि भैया नहीं डाल सकते हो। अब क्या करोगे, यूज़र भैया परेशान हो गया, वो कहेगा ठीक है भैया मैं अब 100 के अंदर डालता हूँ। तो 100 के अंदर डालेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, चल छोड़ना कोई ना, ठीक है। तो बेसिकली इसी प्रकार से ये वर्क करता है। बाकी अगर आप देखोगे तो और भी होते हैं, मोटी मोटा जो चीज़ें थी वो मैंने बताई हैं। एंड समरी में बात करोगे तो फिर से एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा है इफ़ स्टेटमेंट के बारे में कि इफ़ क्या होता है, एक सिंगल कंडीशन टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग हैंडल 2 पॉसिबल आउटकम्स। अगर आपको 2 आउटकम्स चाहिए और एक ही कंडीशन रखना चाह रहे हो तो वहाँ पे इफ़ एल्स का इस्तेमाल करोगे। इसी प्रकार से इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल कब करते हो,
व्हेन आपके पास 3 एंड मल्टीपल कंडीशंस हो, यानी कि 3, 4, 5, 6, 15, 20, 50 जितना चाहो उतना। इसी प्रकार से स्विच क्या होता है, यूजफुल व्हेन यू नीड कंपेयर द स्टेटमेंट एक्सप्रेशन अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज के साथ काम करना चाह रहे हो, मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपका ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसी प्रकार से नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स क्या होता है, अगर आप एक के बाद एक और, एक के बाद एक और लगाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे क्या आता है, आपका ये काम करता है। ठीक है, तो ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल्स को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इंटरनेट वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे नेस्टेड इफ एल्स का। बेसिकली जो मोटी मोटा चीज़ है क्या, कि नेस्टिंग का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर जब आप दूसरी कंडीशन देते हो, वही क्या होता है, नेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, बाकी इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं एंड एक बार और देख लो कैसे ये वर्क कर रहा है। देखो ये वाला इफ स्टेटमेंट है और इसके अंदर ये पूरा का पूरा कोड है, और जैसे इस इफ स्टेटमेंट से बाहर निकलोगे तो इस वाले इफ का एल्स है और ये एल्स इसमें। ठीक है, ना दिखे तो आप पहले इसका कलर चेंज कर लो, ये सही है। ठीक है, देखो तो इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें इसमें होती हैं एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, यू नो वेरी वेल हु इज दिस आर्यन मौर्य। बाय।